शलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। पतितपावन परम करुणामयी परमाराध्यतम शिल गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं शिल भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपदेशामृत का पाठ हम लोग कर रहे हैं। उसके अंतर्गत यहाँ पर आता है द्वितीय श्लोक का जो दोष जहाँ पर बतलाया जा रहा है कि इन दोषों से व्यक्ति अगर निवृत्त हो सके तो उसका साधना उन्नति की ओर जाना शुरू हो जाएगा। उसी के अंतर्गत यहाँ पर लौल्य के बारे में बोल रहे हैं कि लौल्य शब्द का जो अर्थ है वो है चंचलता, चपलता। लौल्य शब्द का अर्थ है वासना। लौल्य शब्द का अर्थ होता है लोभ। ये सब कुछ एक साधक के लिए हानिकारक है, तो इसलिए बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। अगर जो साधना करने के लिए आया उसके अंदर लौल्य नहीं होना चाहिए। क्या बोलते हैं, चंचलता भी जो है बताया दो प्रकार का बतला रहे हैं, एक चित्त की चंचलता, एक बुद्धि की चंचलता। ऐसा नहीं कि अकेला चित्त का ही चंचलता, बुद्धि का भी चंचलता है। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं। और ये जो चित्त की चंचलता है वो भी फिर दो प्रकार का है। एक राग के अधीन है, द्वेष के अधीन। क्योंकि राग के अधीन होके भी चित्त चंचल हो जाता है, द्वेष के अधीन होके भी चित्त चंचल हो जाता है। इसलिए बोलते जो चित्त की चांचल्यता है वो यहाँ पर बता रहे दो प्रकार से बताया गया। क्या बोलते हैं, भगवत गीता जी के अंदर बतला रहे हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनु अनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नवा मिवाम्भसी। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है। जो नाव पानी में चलता है तो उसको अपना कंट्रोल नहीं रहता। एक समय आने के बाद देखते हैं तो हवा जिस तरीके से उसको बह के वहा के ले जाता है उस दिशा में चलता है। इसीलिए समुद्र में या नदी में जैसे भी नाव चलते हैं उस हवा की गति से अपने आप को बचाते हुए उसको आगे जाना होता है। इसीलिए उधर ऊपर एक पर्दा सा रहता है, उसको लेके वो लोग चलाते होते हैं। वही नाव का एक तरह से वो है, रेडार की तरह है।
डायरेक्शन देने वाले की तरह। हवा इतना प्रभावशाली है ऐसा, तो इसीलिए वो बड़ी सावधानी के साथ उसको लेके वो लोग उसी हिसाब से उसको चलते। विमान भी ऐसे ही होता है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो हवा उसको अपने दिशा में अपनी इच्छा से लेके जाएगा। तो उसके पंख ऐसे ऐसे हो रहे होते हैं, पीछे से घूम रहा होता है ऐसे, जिससे कि वो अपने हिसाब से जिस दिशा में उसको जाना है उस दिशा में वो जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया, जैसे नदी के अंदर एक जो नाव होता है, वो जैसे नाव को अपने वश में, वायु जो है अपने वश में ले लेता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेता है। यही बड़ी विचित्र बात है। क्या होता है, विषयों में विचरती हुई जो इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां विषयों में विचरण कर रहे होते हैं, वो विचरण करते करते किसी एक इंद्रिय के प्रति उसका वो आकृष्ट हो जाता है, वो उसके साथ में मिल जाता है, और वही एक इंद्रिय का जो विषय है उस व्यक्ति का बुद्धि को हर लेता है उसके बाद, ऐसे बिल्कुल सहजता से, बिना किसी उसके। इसीलिए क्या बोलते हैं, भक्ति के द्वारा इस जो चंचलता है चित्त की, उसको स्थिर करने के लिए बतला रहे हैं। इंद्रियास्तेन्द्रिय स्वार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छन्ति ह्यस्य परिपंथिनो। क्या बोलते हैं, जितने भी ये इंद्रियों के विषय है, इनमें क्या है, राग और द्वेष दोनों ही छिपा हुआ है। जैसे शब्द है, शब्द से राग भी है, शब्द से द्वेष भी है। स्पर्श से राग है, स्पर्श से द्वेष है। रूप से राग है, रूप से द्वेष है, ये दोनों ही छिपा हुआ है। लेकिन साधक को सावधान रहना पड़ता है, रह के दोनों में किसी के भी वशीभूत नहीं होना है। उसको राग के भी वशीभूत नहीं होना, द्वेष के भी वशीभूत नहीं होना, दोनों ही हानिकारक, क्योंकि ये दोनों ही उसके कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले महान शत्रु हैं। किसी वस्तु के प्रति राग होना भी वो हमारे लिए खतरा ही है, द्वेष होना तो खतरा है ही है, राग भी खतरा। इसीलिए बोलते हैं सिर्फ रागहीन होने को वैरागी नहीं माना गया है। एक वस्तु के प्रति आपका राग नहीं है, मतलब हो ना हो कहीं उसके प्रति द्वेष है। अगर किसी वस्तु के प्रति आपका द्वेष नहीं है, मतलब आपका उसके प्रति अनुराग है। इसलिए यहाँ पर बताया राग द्वेष दोनों को ही छोड़ना होगा, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति के चित्त को चंचल करता है। एक व्यक्ति था, वो सीख लिया कि ये संसार मोह का स्थान है, मायाजाल है। अभी वो संसार से विरक्त होने लगा, विरक्त तो होने लगा, लेकिन जो उसके स्वजन हैं उन्हें द्वेष करने लगा। तुम सब माया हो, तुम सब माया हो, मैं तो माया में फंस गया, चलो। वो कहाँ, वो ठीक नहीं है। इसीलिए द्वेष करना, राग करना, दोनों ही साधक के लिए हानिकारक है, उसके चित्त को चंचल बनाता है। द्वेष से चित्त में चांचल्यता आता है, राग से भी चित्त में चांचल्यता आता है। किसी के प्रति अनुराग हो गया, वो भी व्यक्ति को डिस्टर्ब ही करता है। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं, ये दोनों को छोड़कर जो भक्ति देवी है उनका आश्रय लेना चाहिए। आश्रय लेने को बता रहे हैं, भक्ति देवी का आश्रय लो, ये सब छोड़ो।
विषय समूह चित्त की चंचलता हेतु है तथा चित्त की चंचलता भक्ति साधन में प्रधान विघ्न है। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह समस्त विषयों को भगवत संबंधी करके विषयों के प्रति होने वाले राग को भगवत राग रूप में बदल दे। बस यही करने के लिए यहाँ पर बता रहे। क्या बोल रहे हैं? विषय जितने भी हैं वो बने ही व्यक्ति के चित्त को चंचल करने के लिए बना है, उसको स्थिर करने के लिए नहीं बना। विषय से कभी भी किसी भी व्यक्ति का चित्त स्थिर नहीं हो पाया। कि कोई सोचे कि विषयों से जो है स्थिरता आता है, बोले नहीं आया उसमें। इसीलिए क्या करना है? इन विषयों को भगवत संबंधी करके फिर भगवान के ही हो। इसीलिए ऐसा करने पर क्या होगा? चित्त भगवान के पाद पद्म में स्थिर हो जाएगा। जब भगवान के पाद पद्म में स्थिर हो जाएगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा वहां पर। यहाँ पर बोल रहे हैं ज्ञानेंद्रिय और जो कर्मेंद्रिय है, इन इंद्रियों को भगवत भाव से युक्त करना है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय कब भगवत भाव में युक्त होंगे? जब वो भगवत सेवा में नियोजित होंगे। इसीलिए जो विषय है उन विषयों को इन इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा में जब समर्पित करेंगे तभी हम लोगों का चित्त स्थिर हो जाएगा, तभी हम लोगों का चित्त की चांचल्यता चला जाएगा। हमें इसके अंदर ये जो विषयों के अंदर जो कि भक्ति के अनुकूल है विषय, उन्हीं को ग्रहण करना चाहिए। भक्ति के जो प्रतिकूल विषय है उनको ग्रहण करना नहीं चाहिए। जैसे माधवेंद्र पुरी, प्रतिष्ठा उनको नहीं अच्छा लगता है, वो प्रतिष्ठा ठीक मालूम है कि ये साधना के लिए हानिकारक है, तो इसलिए माधवेंद्र पुरी पाद ने जब खीरचोरा गोपीनाथ जी में उनको प्रतिष्ठा मिल रहा था, उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। लेकिन वही जब जगन्नाथपुरी में आए क्षेत्रधाम में गोपाल की सेवा के लिए, जब उनको प्रतिष्ठा काम आने लगा तो वहाँ पर स्वीकार भी किया। क्यों? सेवा का उद्देश्य से स्वीकार किया, राजदर्शन भी किया सेवा का उद्देश्य से। अगर जब उस चीज को भगवान की सेवा में लगाते हैं, यद्यपि वो विषय होने के बाद भी वो विषय हम लोगों को उत्पीड़ित नहीं करेगा, विचलित नहीं करेगा, चंचल नहीं करेगा, यही वहाँ पर विशेषता है। लेकिन यहाँ पर बता रहे कि जब तक बुद्धि की चंचलता स्थिर नहीं हुआ तब तक मन की चंचलता स्थिर कैसे होगा? कि मन के अधीन बुद्धि है, बुद्धि के अधीन मन है। इसीलिए बोल रहे बुद्धि की चंचलता का स्थिर करना ज़्यादा आवश्यक है। जब बुद्धि स्थिर हो जाएगा, कम से कम वो इस चीज को विवेचन कर पाएगा कि क्या राग का वस्तु है, क्या द्वेष का वस्तु है, और उसी हिसाब से वो मन को भी नियमित रखने में प्रयत्नशील हो सकेगा। जिसका मन भी खराब है, जिसका और उसके बाद बुद्धि भी खराब है, वो क्या करेगा बेचारा? इसलिए बोले बुद्धि अगर स्थिर है, कम से कम बुद्धि में स्थिरता है कम से कम, उससे क्या होगा? वो मन को नियंत्रित करने में वो प्रयत्नशील होकर चलेगा। वो साधक मन को नियंत्रित करने में अपने आप को प्रयासरत करेगा। क्या बोलते हैं? बुद्धि मन की उस वृत्ति को कहते हैं जो सद असद विवेचना करती है। बुद्धि किसको कहते हैं? मन की वो वृत्ति है जो क्या सही है क्या गलत है, वो वहाँ पर विवेचन करती है, विचार करती है। इसलिए ये जो बुद्धि ये भी दो प्रकार की है। एक क्या है?
जो एक जो है निश्चयात्मिका बुद्धि, वो बिल्कुल दृढ़ है और स्थिर है, एक लक्ष्य, एक दिशा, एक वस्तु के प्रति। और दूसरा बहुशाखाओं वाली बुद्धि, जो मतलब है कि वो 10 दिशाओं के अंदर उसका दिमाग चलता है। तो क्या बोलते हैं, निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, वो 2-3 नहीं होते। वो जिस वस्तु के प्रति उसका निश्चयात्मक भाव है तो वो वही रहेगा, वो स्थिर रहेगा। किंतु जो अनिश्चयात्मिका बुद्धि है वो बहुत भेदों वाला अनंत प्रकार का होती है। गीता जी में इसे इस प्रकार समझाया गया, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखा हनंतश्च बुद्धयोर अव्यवसायिन। क्या बोलते हैं, ये जो बहुत जो शाखाओं वाला जिसका बुद्धि है, मतलब जिसकी बुद्धि कई तरह की दिशाओं में चल रहा होता है, एक दिशा में नहीं है, वो जो व्यक्ति है वो क्या करता है, वो तरह तरह के विभिन्न प्रकार के भोगों की कामनाओं को करता होता है सब समय। उसके अंदर बहुत सारी कामनाएं होते हैं और वो उन कामनाओं को करता रहता है। और ऐसे व्यक्ति इस संसार के भोगों में इतना ज़्यादा मस्त हो जाता है, उसको परमार्थ क्या है क्या नहीं है वो उसके लिए कोई लेना देना होता ही नहीं है। वो उस अप्राकृत तत्व की जो वस्तु है उसको स्वीकार भी नहीं कर पाता। बोलते बुद्धि भ्रष्ट हो गया। ये वही व्यक्ति होते हैं जिसका बहुत दिशाओं में बुद्धि जो है भटकने लगता है, जो स्थिर नहीं है। चित्त तो स्थिर है ही नहीं, उसका बुद्धि भी स्थिर नहीं है। जिसका बुद्धि स्थिर नहीं है, चंचल है, विचलित है, कई जगह पे लगा हुआ है, कई चिंतन में है, वो बोलते हैं उसका फिर कोई लाभ नहीं हो सकता। वो एक्चुअली कमज़ोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है। बोलते जहाँ पर बुद्धि स्थिर है, जहाँ पर बुद्धि निश्चयात्मिका है, बल वहीं पे है। दृढ़ बुद्धि जिसका है, बल वही है। जिसकी चपल बुद्धि है, उधर तो बल नहीं है, वो कमज़ोर है। मन को शासन करने वाला ही बुद्धि है और वो बुद्धि ही उसका ठीक नहीं है, उसका बुद्धि खराब है। कभी उसको बुद्धि में ये चीज़ उत्तम लगता है, कभी उसके बुद्धि के हिसाब से वो चीज़ उत्तम लगता है। वो विवेचन तो कर रहा है सद असद का, लेकिन अपनी चपल अवस्था में अव्यवस्थित बुद्धि के साथ में विवेचन कर रहा है, विचार नहीं करता। लेकिन बुद्धि जो है सदविचार भी करता है, असद विचार भी करता है, लेकिन फिर भी अव्यवस्थित होने के कारण ये नहीं समझ पाता है कि क्या सद है क्या असद है। इसलिए वही लोग जो है वास्तविकता में मूढ़ होते हैं। मूढ़ मतलब ऐसा नहीं कि मूर्ख आदमी है, बेकार है, किसी काम का नहीं, ऐसा नहीं है। वो काम का ही व्यक्ति है, उसका बुद्धि भी है, लेकिन यही है बहुशाखाओं वाला बुद्धि है। इसीलिए वस्तु एक होता है, समझता वो अपने वो जो चंचल बुद्धि से, विचलित बुद्धि से। तो इसीलिए वो सही को सही, गलत को गलत विवेचन नहीं कर पाता है। और इस हद तक आ जाते हैं वो लोग, तीक्ष्ण बुद्धि होता है, लेकिन वो लोग वो परम तत्व को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो पाते कि वास्तविकता में क्या। इसलिए तो शंकराचार्य जी ने वहाँ पर काशी में उसको बोला, भाई वो 80 साल के ऊपर का बुजुर्ग है, गंगा जी के घाट पर बैठ के व्याकरण का पाठ कर रहा है, वो मूर्ख तो नहीं है, इतना बुजुर्ग व्यक्ति है,
इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति है, गंगा जी के तट पे बैठ के व्याकरण पाठ कर रहा है। मूर्ख होता तो या कुछ होता तो बात अलग था। शंकराचार्य जी महाराज ने देखा कि अरे ये कर क्या रहे हैं, इसीलिए उनके हृदय में दया का भाव आया। उन्होंने उसी समय उसको संबोधन करके बोलना शुरू कर दिया। उसमें से बोल रहे हैं, गोविंदम भज मूढ़ मते। तुम्हारा मति जो है इस समय वो मूढ़ हो चुका है, वो मन नहीं है, मति है। मति मतलब ही बुद्धि है, मूढ़ बुद्धि हो गया तुम्हारा। उसका कारण क्या है कि वो बोझकाओं वाला हो गया है, भोगमयी हो गया है। इस कारण से वो उस वास्तविक परम तत्व को नहीं समझ पा रहा है। इसीलिए गीता जी में बताया, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपरित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। इसका मतलब क्या यहाँ पर बता रहे हैं, उसकी बुद्धि ना तो आत्म तत्व में स्थिर होती है और ना ही नियमित होती है। ऐसे बुद्धि समाधि के लिए अनुपयुक्त होती है। जिसका बुद्धि जो है स्थिर नहीं है और जिसका बुद्धि आत्म तत्व में स्थित नहीं, आत्म कल्याण के मार्ग में, आत्म अनुसंधान के पथ पे, आत्म संबंधी ज्ञान वाले मार्ग पे चलता नहीं और ना ही उस दिशा में उसकी यात्रा है, ऐसे जो बुद्धि है वो समाधि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसीलिए समाधि कब होता है, ध्यान धारणा के बाद में होता है। तो वो एक तरह से देखा जाए तो समाधि तो श्रेष्ठ शब्द है। वो साधारण जो ध्यान के लायक होता है कि एक वस्तु के प्रति अपने बुद्धि को केंद्रित करके चलना, वो उसके भी लायक नहीं होता। इसलिए ऐसे लोगों का बुद्धि भ्रष्ट माना गया है। जिसकी बुद्धि परमात्मा में अटल स्थित हो जाता है वे ही स्थितप्रज्ञ और स्थितधि कहे जाते हैं। ये स्थितधि और स्थितप्रज्ञ उसी को कहते हैं जिसका बुद्धि परमात्मा में अटल रूप से स्थित हो गया, मतलब निश्चयात्मिका हो गया। यहां पर क्या बोल रहे हैं, प्रजा हति यद कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टाम स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। किसको बोल रहे हैं स्थित प्रज्ञ, किसको बोल रहे हैं? वो बोलते हैं जिस समय वह पुरुष आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट होकर मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, उस समय वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ कब कहलाता है? मन के अंदर उसकी कोई कामनाएं शेष नहीं रहा, कुछ भी कामना नहीं है, अभी कुछ भी नहीं चाहिए उसको, और साथ ही वो अपने आप से और अपने आप से ही में ही संतुष्ट रहता है। खुद आत्मा है और वो आत्मा में ही संतुष्ट है। उसको बाह्य कोई वस्तु उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ता। वो उससे संतुष्ट होने के लिए, आनंदित होने के लिए उसको बाहरी कोई भी वस्तु की सहायता की जरूरत नहीं पड़ता। ये विशेषता है। इस कारण से उसको इस संसार का कोई भी वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं रहता है। इसीलिए उसके मन के अंदर किसी भी प्रकार की कामना ही नहीं रहता, क्योंकि वो स्वयं में संतुष्ट है। आत्मा है ना, तो शरीर का जब दर्शन होता है, देह का जब दर्शन होता है, देहिक विचार होता है, तब फिर मन का बात आता है वहां पर, और मन के अंदर की कामनाओं का बात आता है वहां पर।
लेकिन यहाँ पर उसका दर्शन जो है आत्ममयी दर्शन है। इसीलिए आत्मा का स्वरूप में स्थित होकर आत्मा में ही रमण कर रहा है, विलास कर रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर आत्मा से ही संतुष्टि को अनुभव कर रहा है, वही व्यक्ति स्थितप्रज्ञ कहलाता है। और स्थितधि कौन है? जो दुखों की प्राप्ति से जिसका मन में उद्वेग नहीं होता, जिसको उद्वेग नहीं होता, वो कभी दुख मिलते हैं वो विचलित नहीं होता, वो दुखी नहीं होता दुखों से। और क्या बोलते हैं, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रय है। इसका मतलब ये भी नहीं कि सुख मिलने से आनंद में कूदना शुरू कर देता, बोलते ना दुख में दुखी होता है ना सुख में सुखी होता है। दुख सुख दोनों ही उसके लिए एक समान से होते हैं। जिसके अंदर ना तो राग है, ना क्रोध है, ना भय है, कुछ भी नहीं है, ये सब उसके अंदर से नष्ट हो गया। उसको ना तो किसी चीज से राग होता है, ना क्रोध होता है, ना द्वेष होता है, ना कुछ होता है। ये कोई विकार उसके अंदर नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति को स्थितधि मुनि कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को स्थितधि मुनि कहा जाता है। अब यह जान लेना आवश्यक है कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक प्राकृत और दूसरा अप्राकृत। बुद्धि जो है पहले तो एक व्यवसायत्मिका है, ये जो है ये व्यवसायत्मिका बुद्धि है। जिसका स्थितधि बुद्धि है, जिसका स्थितप्रज्ञ बुद्धि है, यह व्यवसायत्मिका है। जो दूसरे प्रकार का है वो बहुशाखाओं वाला बुद्धि है, जिसको और भोगों में इसमें उसमें सब कुछ उसका ध्यान बटा हुआ होता है। यहाँ पर एक तरफ उसका बुद्धि लगा हुआ है। अभी ऐसे जो बुद्धि है वो दो प्रकार का है, एक प्राकृत बुद्धि, एक अप्राकृत बुद्धि है। जो वृत्ति मन के अधीन रहकर सद असद का विवेचना करती है वो प्राकृत बुद्धि है। और जो बुद्धि आत्मा के अधीन रहकर सद असद का विवेचन करती है वो अप्राकृत बुद्धि है। बुद्धि जब मन के साथ में जुड़ के क्या सही क्या गलत विचार करता है तो वो प्राकृत है। लेकिन वही बुद्धि जब आत्मा के साथ में संयुक्त होकर विचार करता है तो अप्राकृत है, क्योंकि आत्मा प्राकृत नहीं है। इसीलिए आत्मा के साथ जो बुद्धि का संयुक्त होता है, जो बुद्धि उसके साथ में जुड़ता है, जुड़कर सही गलत विचार करता है तो वो सब कुछ अप्राकृत होता है, साधारण नहीं होता, अलौकिक होता है। क्या बोलते हैं, लोग अक्सर दोनों को एक ही मानते हैं, लेकिन यहाँ बताएं कि बिल्कुल नहीं, ये समझना चाहिए। क्या बोलते हैं, इंद्रियाणि पराण्या हरीन्द्रियैर्भ्य परम मना मनसास्तु परा बुद्धिर बुद्धेय परतस्तांस। जड़ विषय से अर्थात शरीर से इंद्रिय श्रेष्ठ है, उन इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, क्योंकि मन की प्रेरणा से ही इंद्रिय कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, है ना। मन जैसे चाहता है ऐसे इंद्रिय कर्म करने लगते हैं। अगर मन उसके साथ में जुड़ा ना हो तो इंद्रिय वास्तविकता में चाहे कर्मेंद्रिय हो चाहे ज्ञानेंद्रिय हो, दोनों ही निष्क्रिय हो जाते हैं। मन अगर वहाँ नहीं है तो दोनों ही काम नहीं करते, ना कर्मेंद्रिय काम करेगा ना ज्ञानेंद्रिय काम करेगा। अभी देखा जाए तो हाथ तो कर्मेंद्रिय है, लेकिन अगर मन इसके साथ में है, मन ने कहा कि उठो तो वो उठ गया। मन अगर इसके साथ में संपर्क खो देता है
तो इसके ऊपर जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ में व्यक्ति का संपर्क नहीं होता है। इसलिए ये जो लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं और उसके बाद आपको देखने नहीं देते हैं, उसके बाद चाकू से काट भी देते, सिलाई भी कर देते हैं, तो फिर उसको मालूम ही नहीं पड़ता। उसके अंदर एक ऐसी भ्रम उत्पन्न कर देते हैं, उस स्थान को इस तरीके से कर देते हैं कि वो उसके बाद उसको मालूम नहीं पड़ता। और कई बार जब आदमी देख रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है देख रहा है, उसके साथ में एनेस्थीसिया दो चाहे कुछ भी दो, डर तो फिर भी लगता ही है, क्योंकि मन उस स्थान में उस वस्तु के साथ में जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब है कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय मन के इशारा ना होने पर उनका अपने आप में कोई क्रिया है ही नहीं है। इसीलिए हम बैठे आंखों के सामने कोई चला जाता है मालूम नहीं पड़ता, कोई बोल जाता है सुना ही नहीं देता, यद्यपि कान आंख सब कुछ तो फंक्शन कर रहा है और हम जागृत भी हैं, लेकिन मन उनके साथ में जुड़ा नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर मन श्रेष्ठ है और मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि आत्मगत वृत्ति है, आत्मा की वृत्ति है, अतएव वह मन की नियंता अर्थात प्रभु है। बुद्धि जो है आत्मा के अनुगत होने के कारण, आत्मा के द्वारा वास्तविकता में जुड़ा हुआ होने के कारण, वो जो बुद्धि है वो मन को निर्देश देता है, आदेश देता है। वही बुद्धि किसी जड़ी अहंकार के अधीन होने पर विकृत होकर प्राकृतत्व स्वीकार कर लेता है। वही जो बुद्धि है वो किसी ये जो जड़ी अहंकार है, ये सांसारिक अहंकार के साथ में जुड़ गया, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर वही बुद्धि इस प्राकृत अहंकार के साथ में अधीन होके जुड़ गया, क्या होता है, तो प्राकृतत्व तो स्वीकार कर लेता, वो विकृत हो गया, उसका स्वभाव विकृत हो गया। जीव के कृष्ण दासत्व रूप शुद्ध अहंकार के अधीन रहने पर बुद्धि सर्वदा स्वाभाविक रूप में शुद्ध रहती है। कृष्ण दासत्व का भाव में अगर स्थित है तो ही शुद्ध रह सकता है, अन्यथा शुद्ध रहने की संभावना नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं कि कृष्ण दास का जो भाव है वो भूल गया तो क्या हुआ, अपना स्वरूप से भी विमुख हो गया। फिर तो अपना स्वरूप को भूल गया। अगर मैं कृष्ण दास हूं ये बात भूल गया, मतलब है कि मैं अपने स्वरूप को भूल गया। भूलने के बाद जो मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, जो मेरा प्राकृत स्वरूप है, वो बोलते हैं उसी को अपना स्वरूप मानकर मैं क्या हुआ हूं, माया में फंस गया हूं। क्यों, बुद्धि भ्रष्ट हो गया। बुद्धि भी बहुत सेंसिटिव होता है, जब वो भगवान के चरणों में लगता है तो ही मजबूत होता है, तो ही सुरक्षित रहता है। जब भगवान के चरणों में ना लगकर के प्राकृत जगत में लगता है, किसी भी कार्य में लगता है, तो वो भ्रष्ट होने में समय नहीं लगता। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनको सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चलता है। लेकिन वो युधिष्ठिर महाराज भी जब उसमें द्यूत क्रीड़ा में प्रवृत्त हुए, धीरे 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 बुद्धि भ्रष्ट होने लगा और इस कदर हो गया कि वो अपने पत्नी और भाइयों को भी दांव पे लगा दिया। जबकि युधिष्ठिर महाराज नहीं जानते कि ये वस्तु नहीं है, ये व्यक्ति है, इनको दांव पे नहीं रखा जाता। और एक धर्मराज है, धर्मात्मा है, वो अपने पत्नी को दांव पे लगाता है। लेकिन यही होता है, बुद्धि जब प्राकृत दिशा में चल पड़ता है
तो वो अच्छे अच्छों का बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, खराब कर देता है। इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी ये नहीं भूलना कि तुम जो है भगवान के दास हो, तुम कृष्ण दास हो। उसी से बुद्धि उसी से बुद्धि शुद्ध रहता है, अन्यथा संभव पर नहीं है। और ये बोलते हैं शुद्ध बुद्धि क्या है? वो जीव का एक वृत्ति मात्र है, जीव का एक वृत्ति मात्र ही है। तो इसीलिए जीव बुद्धि से श्रेष्ठ होता है हमेशा। चिन्मय अहंकार और आत्मगत बुद्धि का पराक्रम के बारे में यहाँ पर बतला रहे हैं। क्या बोलते हैं? जो जीव अपने को शुद्ध चित्कण जान लेता है, उस समय में कृष्ण का दास हूँ, ऐसे चिन्मय अहंकार उसमें स्वाभाविक रूप से उदित होता है। क्या बोलते हैं? जो स्वयं अपने आप को ये जान लेता है कि मैं उस अद्वैत ज्ञान तत्व का के अंश रूप से एक छोटा सा क्षुद्र जीव कण हूँ, सिर्फ जो अनंत तेज के बीच में से प्रकट हुआ एक छोटा सा एक कण की तरह हूँ, मैं उनके द्वारा हूँ। इस प्रकार से जब एक जीव समझ लेता है तो क्या होता है? उसके अंदर ये अहंकार स्वाभाविक रूप से आ जाता है कि मैं भगवान से हूँ, भगवान का अंश रूप से हूँ, इसीलिए मैं भगवान का दास हूँ। ये दासत्व का भाव थोपा नहीं जाता। जब जीव अपने स्वरूप को पहचानता है तो सबसे पहले उसके अंदर यही भाव आता है कि मैं भगवान का दास हूँ। जो भगवान को पहचानता, जो ब्रह्म तक सीमित रहता है, वो जब स्वयं को पहचानता है, वो स्वयं को ब्रह्म स्वरूप में ही पहचानता है। लेकिन जो भगवान का उपासना करते हुए, भगवद आराधना करते हुए जो साधक इस चीज को समझता है कि मैं भगवान का अंश संभूत जीव हूँ, भगवान बृहद वस्तु है, मैं जो है अनुवस्तु हूँ, लेकिन मैं भगवान से हूँ, भगवान के द्वारा हूँ। इसीलिए उस समय उसके अंदर भगवान के प्रति अपना जो भाव है, वो दासत्व का भाव, वो प्राबल्यता का रूप ले लेता है, बहुत प्रबल रूप ले लेता है। वो स्वाभाविक रूप से उदित होता है। उस समय बुद्धि जीव के शुद्ध स्वरूप में अपना शुद्ध रूप से अवस्थित होकर अचित वस्तु का तिरस्कार कर चिद वस्तु का आदर करती है। बस जीव क्या बुद्धि क्या करता है उस समय? वो बोलते हैं उस शुद्ध जीव के साथ में अपना भी शुद्ध रूप से, वहाँ पर बुद्धि अशुद्ध नहीं होता। जिसको स्वरूप जागृत हुआ है, जिसको अपना स्वरूप का जागृति हो गया, उसके पास कभी भी बुद्धि अशुद्ध नहीं हो सकता। जिसको स्वरूप में जागरण नहीं आया, स्वयं का पहचान नहीं हुआ, वहीं पर बुद्धि विकृत होने की संभावना है, प्राकृत होने की संभावना है। जिसको अपना स्वरूप का पहचान हो गया, उसके अनुगत में जो बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि तो आत्मा के अनुगत में है, इसीलिए जब आत्मा ने स्वयं को जब जाना तो बुद्धि जो आत्मा के साथ संयुक्त है, वो कभी भी गलत विचारों पे नहीं जाएगा, प्राकृत दिशा में नहीं जाएगा। वो जितने भी अचित वस्तु है उनको तिरस्कार कर देगा। लेना मतलब जड़ी वस्तु जितना भी है
उन सब चीज़ों के प्रति उसका उदासीनता का भाव आ जाएगा। और जो चेतन वस्तु है, जो ज्ञानमयी वस्तु है, उनके प्रति उनका क्या होगा? आदर का भाव वहाँ पर प्रबल होगा। तब जीव को कृष्ण दास्य के अतिरिक्त कोई भी दूसरा कामना नहीं होती है। इसीलिए बुद्धि भी अब आत्मा के अनुकूल चल रहा है, आगे आत्मा का अनुकूल चल रहा है। इस कारण से उसके अंदर कामना भी भगवान के दासत्व का ही रहेगा, वो भोग की तरफ नहीं जाएगा। वो आज जो है आत्मा जब अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहता तो बुद्धि स्वतंत्र हो करके चलने का प्रयास करता है। जब बुद्धि स्वतंत्र चलने का कोशिश करता है तो उसका मन विचलित हो जाता है। विचलित मन इंद्रियों को जिस प्रकार से निर्देश देता है, वो इंद्रिय उसके अधीन नहीं रहते, वो भी संयम खो जाते हैं। आज लेकिन यहाँ आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है, इस कारण से जितने भी बाकी चीजें हैं वो सब उसके अधीन चलते हुए एक ही चीज को मजबूत करते हैं, वो ये कि कृष्ण दासत्व का भाव। कृष्णदास तो आत्मा है, लेकिन बुद्धि आत्मा की सेवा में तत्पर बैठा है, मन आत्मा की सेवा में तत्पर बैठा हुआ है। क्या बोलते हैं? वो प्राकृत कामनाओं को अत्यंत तुच्छ मानकर त्याग देते हैं। ऐसी अवस्था में जीव स्थित प्रज्ञ और स्थितधि ही कहलाता है, उस अवस्था में कहलाता है। उस समय चिद्बल का सहारा पाकर बुद्धि स्वयं स्थिर हो जाती है तथा मन और चित्त को नियमित कर अपने अधीन कर लेती है। बुद्धि क्या करता है? उस समय वो आत्मल बल को प्राप्त करके स्वयं स्थिर हो जाती है। आत्मा के बल से जुड़ा हुआ होने के कारण होकर वो मन को और चित्त को, दोनों को ही वो क्या कर लेता है? अपने अधीन कर लेता है। यही यहाँ पर बताया। क्या बोलते हैं यहाँ पर? इंद्रियानुगत मनोवृत्ति का नाम ही चित्त है। तो मन की जो वृत्ति जो कि इंद्रियों के अनुगत है, वही उसी को चित्त कह के संबोधन कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसको भी और जो मन को भी, दोनों को ही ये अपने अधीन कर लेता है। क्या बोलते हैं? तब बुद्धि की आज्ञा से चित्त इंद्रियों को नियमित कर उन्हें अपने वश में कर लेता है तथा इंद्रियों के अर्थ में अर्थात विषयी समूह में कृष्णदास्य के अनुकूल भाव को युक्त कर देता है। ये जो है क्या करता है? उस समय बुद्धि की आज्ञा से जो चित्त है वो क्या करेगा? इंद्रियों को अपने संयम में रखेगा, निग्रह में रखेगा। ये जो पहले जैसे बताया जितने भी वेग इत्यादि के बारे में, वो सब वश में रहेंगे। रहकर क्या करते हैं? उनको बोलते हैं विषयी समूह को कृष्णदास्य के अनुकूल भाव को युक्त कर देते हैं। भक्ति मार्ग में इसकी इंद्रिय निग्रह कहते हैं। वो इंद्रियों को वश में करना मतलब क्या? इनको भगवान की सेवा में नियोजित करना। ऋषिकेश सेवनम वाली जो बात है वो वहाँ पर वो करने लगते हैं कि उनको वहाँ पर नियुक्त करने के लिए वो कर देते हैं। उसी को वास्तविकता में इंद्रिय निग्रह भी कहा है। इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करना, उनको भगवत सेवा में नियुक्त करना। वो कौन करेगा? बुद्धि करेगा चित्त के माध्यम से।
चित्त के माध्यम से बुद्धि इस कार्य को करेगा वहाँ पर, क्योंकि चित्त क्या है, जो मन की वृत्ति है, जो कि इंद्रियों के अनुगत है। इसलिए वही चित्त इस समय क्या कर रहा है, इंद्रियों के अनुगत नहीं कर रहा है, उल्टा इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित कर रहा है। यही विशेषता है। तो इसीलिए इंद्रिय स्वतः मन के नियंत्रण में रहते हैं और वही इंद्रिय स्वतः रूप से मन के साथ में बुद्धि का नियंत्रण में रहता है और वही बुद्धि आत्मा के नियंत्रण में रहता है और आत्मा परमात्मा के शरण में रहता है। इसलिए इसे जो व्यक्ति वो कभी विचलित नहीं होता। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल श्रवण करेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिहराय।